जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिसे यदि आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। यदि आप पूजा पाठ कम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ये जो मैं कुछ कार्य बताने जा रही हूँ उन्हें आप गुरुवार को करते हैं तो इनके करने से आपके घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो सप्ताह का हर दिन खास होता है, लेकिन गुरुवार के दिन का अपना ही खास महत्व होता है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन होता है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का भी विधान है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि कुंडली में गुरु ग्रह अगर मजबूत स्थिति में हो तो तमाम सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। माना जाता है कि गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति की शिक्षा पर असर पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आने लगती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं और विवाह में भी देरी होती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति में भी रुकावटें आती हैं। पति पत्नी के बीच में संबंध कटु हो जाते हैं। आपसी प्रेम में भी कमी आने लगती है। दोस्तों, गुरु ग्रह पति और संतान का कारक माना जाता है, यानी बृहस्पति ग्रह महिलाओं के जीवन में पति और संतान दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। जो महिला इस दिन बाल धोती है या फिर हेयर कट करवाती है उनका बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। पति और संतान की उन्नति में बाधा आने लगती है। इसीलिए महिलाओं को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही अपने बालों को कटवाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो गुरुवार के कई नियमों के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में हम जानते हुए भी अनजाने में वही काम बृहस्पतिवार को कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दिन का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, गुरु को लेकर एक मान्यता है कि ये दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज़्यादा भारी ग्रह है। इसीलिए इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे शरीर या घर में हल्कापन आता हो। जैसे गुरुवार के दिन घर का कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। जब भी कबाड़ वाला आवाज़ लगाता है तो हम दिन का विचार न करते हुए सोचते हैं कि कबाड़ घर से हट जाए ताकि घर साफ हो जाए। तो ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आपको घर का कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे घर हल्का होता है। और ना ही इस दिन घर के जाले वगैरह हटाने चाहिए। ज़्यादा साफ सफाई आपको गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा या स्पेशल साफ सफाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बल्कि गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। जो लोग गांव आदि में रहते हैं तो उन्हें भी गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना नहीं चाहिए। दोस्तों, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इससे पति और बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम आने लगती हैं। उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। परिवार की सुख शांति भी भंग हो जाती है। दोस्तों, गुरुवार का एक नियम ये भी है कि इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। इस दिन कपड़े धोने से आर्थिक नुकसान होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि महिलाएं साबुन से कपड़ों का मैल धोती हैं तो इसके साथ घर की समृद्धि भी पानी के साथ धुल जाती है। इसीलिए इस दिन नहाने में भी साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी है कपड़े धोना तो आप केवल पानी में कपड़े खंगाल सकती हैं, नहीं तो आप अगले दिन धो लें, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने से बचें। इसके अलावा गुरुवार का एक नियम ये भी है कि इस दिन पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। इस दिन ना ही किसी से पैसा लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज चढ़ने की संभावना रहती है। अगर बहुत ज़रूरी हो
तो दोपहर के बाद पैसों का लेन देन कर सकते हैं। वैसे यही कोशिश करें कि आप गुरुवार के दिन पैसों का लेन देन ना करें। इसके अलावा गुरुवार के दिन शेविंग और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ध्यान रखें कि आप गुरुवार के दिन धोबी को भी कपड़े धुलने को ना दें और ना ही प्रेस करने के लिए कपड़े दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन खाने पीने से जुड़े भी कुछ नियम हैं, जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में आने वाले कई संकट टल जाएंगे। जैसे गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी खाने से भी बचना चाहिए और इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना जाता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से होता है, इसीलिए कोशिश करें कि गुरुवार के दिन आप घर पर पीला भोजन जरूर बनाएं। इससे गुरु स्ट्रांग होता है। इस दिन आप पीले रंग के कपड़े भी जरूर पहनें। आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए बड़े काम की बातें हैं। इनका सकारात्मक असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा और जीवन में खुशियाँ जरूर आएंगी। दोस्तों, बृहस्पतिवार को जिस बात का ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है वो है कि गुरुवार को मांसाहार नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस दिन नॉनवेज ना खाए, शराब ना पिए। हो सके तो इस दिन खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी ना करें। चलिए, ये तो वो काम है जो आपको गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। अब जानते हैं कि कौन से वे काम हैं जिन्हें यदि आप गुरुवार को करते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें। पीला भोजन, पीले वस्त्र पहनना। साथ ही इस दिन यदि आप हल्दी मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो आपको इसके चमत्कारी लाभ होंगे। आपकी नौकरी, व्यापार, कारोबार में भी खूब तरक्की मिलेगी। पति पत्नी में आपसी प्यार बढ़ेगा। जिन लड़के लड़कियों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें भी गुरुवार के दिन हल्दी के जल से स्नान जरूर करना चाहिए। इससे आपका विवाह शीघ्र होगा। इसके अलावा आप इस दिन जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालना मत भूलें। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। दोस्तों, इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा जरूर करें। भले आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन विष्णु जी की पूजा जरूर करें। साथ ही आप इस दिन केले के वृक्ष का पूजन भी जरूर करें। आप चना और गुड़ का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं और केले के जड़ में थोड़ी सी हल्दी भी चढ़ाएं। इससे भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप इस दिन अपने घर पर हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव भी जरूर करें। आप सबसे पहले पूजा स्थल पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। इसके बाद अपने पूरे घर पर छिड़काव करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी छिड़काव करें। ये कार्य आप हर गुरुवार को करें। देखिएगा, ये छोटा सा काम आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर देगा। परिवार में सुख आएगा, शांति रहेगी और उन्नति के भी रास्ते खुलेंगे। और अगर आपके दुकान या व्यापार में कोई समस्या चल रही है तो आप अपने कार्य स्थल पर भी हल्दी के जल का छिड़काव करें। आप देखिएगा, इसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है तो आप गुरुवार के दिन बस ये एक नियम बना लें। इसमें आपको हर बृहस्पतिवार को नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप चाहें तो रोज भी इस पाठ को कर सकते हैं। और यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने मोबाइल या टीवी पर भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इस पाठ को करने से धन से जुड़ी कैसी भी समस्या होगी तो वो जरूर सॉल्व हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको गुरुवार से जुड़े कई नियम बताए हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह स्ट्रांग होकर
आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देगा और आपका भाग्य भी प्रबल होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।